तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 17 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रश्न है अश्वघोष की महत्वपूर्ण कृतियों पर प्रकाश डालिए। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे, जिसमें अश्वघोष के बारे में लिखेंगे। ठीक है, कि आखिर अश्वघोष कौन थे। तो देखिए, भूमिका में हम लोग लिखेंगे कि अश्वघोष पुराने जमाने के बहुत बड़े कवि थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान बुद्ध का पूरा जीवन संस्कृत में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा। यह पहले वैदिक पंडित थे, बाद में बौद्ध बने, इसलिए इनका ज्ञान भी बहुत गहरा था और भाषा भी बहुत साफ और असरदार था। मतलब जो अश्वघोष है वो एक बहुत बड़े कवि हैं, जो पहले मतलब जो कि भगवान बुद्ध हैं उनके जीवन में, मतलब उनके जीवन संस्कृत में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। भगवान बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उसको इन्होंने संस्कृत में बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। और ये जो अश्वघोष हैं पहले वैदिक पंडित थे, बाद में ये बौद्ध बन गए थे, इसलिए इनका जो ज्ञान है वो बहुत गहरा है, ज्यादा ज्ञान है इनके पास। ठीक है, तो जो अश्वघोष है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिख कर रखा है कि अश्वघोष कौन थे। ये जरूरी नहीं है एग्जाम में लिखना। देखिए, स्वयं उनके ग्रंथों के साक्ष्य के आधार पर वे साकेत अर्थात संजानकोट जिला उन्नाव के निवासी और आर्य सुवर्णाक्षी के पुत्र थे। मतलब कहाँ के रहने वाले हैं और किसके पुत्र है, तो मैंने यहाँ पर उसका मेंशन कर दिया है, जो कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। बचपन से ही संस्कृत, वेद और तर्क शास्त्र के बड़े विद्वान थे। नालंदा में शास्त्र, शास्त्र का मतलब हो गया बहस करना। तो नालंदा में जब ये हार गए, एक बहस हुई थी जिसके दौरान जब ये हार गए, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इनके गुरु जो थे आर्यदेव ने ही इन्हें हराया था, इसलिए इनको गुरु मान लिया। और गुरु आर्यदेव और भदंत पार्श्व थे, इनके दो गुरु थे, एक आर्यदेव और दूसरा है भदंत। तो बौद्ध धर्म में आकर इन्होंने बहुत ही बढ़िया साहित्य लिखा। देखिए, जब पहले ये संस्कृत में लिखा करते थे, उसके बाद जब ये बौद्ध धर्म में आए तो इनका मुख्य मकसद क्या था। ठीक है, इनका क्या मकसद था, तो देखिए इनका क्या इरादा था साहित्य लिखने का। तो इनका मकसद था लोगों को सच्चाई और अच्छे रास्ते की सीख देना। बुद्ध के जीवन के जरिए लोगों को प्रेरणा देना इनका मकसद था। कविता दिखावा नहीं करना, कविता में दिखावा नहीं करना जानते थे, बल्कि जन कल्याण के लिए बनाना चाहते थे, ताकि कविता ऐसा लिखा जिससे लोगों की भलाई हो। इसलिए इनकी भाषा सुंदर भी है और सीख देने वाली भी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि महत्वपूर्ण कृतियों पर प्रकाश डालिए अश्वघोष की। तो महत्वपूर्ण कृतियों में पहला नंबर में आता है, जो कि 5 क्वेश्चन मतलब 5 इनकी कृतियों को रखा गया है महत्वपूर्ण में, जिसमें से पहला है बुद्ध चरित्र, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। देखिए, यह जो बुद्ध चरित्र है वो भगवान बुद्ध के जीवन पर पहला संस्कृत महाकाव्य है, अश्वघोष द्वारा लिखा गया। 28 सर्गों में पूरी कहानी, इस बुद्ध चरित्र का टोटल 28 सर्ग है, जिसमें 28 सर्गों में पूरी कहानी लिखा हुआ है, जिसमें जन्म, जन्म, वैराग्य, गृह त्याग, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति, सब कुछ लिखा हुआ है बुद्ध के बारे में। इसका मकसद लोगों को सिखाना कि जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं और बुद्ध ने कैसे रास्ता दिखाया है। मतलब बुद्ध के जीवन के बारे में, जन्म से लेकर उनके वैराग्य जीवन को, किस तरह से उन्होंने गृह को त्यागा था, फिर तपस्या कैसे की और ज्ञान प्राप्ति कैसे हुआ उनको, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है और बताया है कि सुख दुख क्यों है हमारे जीवन में और बुद्ध ने इसके बारे में क्या रास्ता दिखाया है। अगला ग्रंथ है इनका सौंदर्य नंद। ठीक है, सौंदर्य नंद। देखिए, यह बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी की प्रेम कथा है। सौंदर्य नंद में जो बुद्ध का सौतेला भाई था, जिसका नाम था नंद, और उसकी जो पत्नी थी सुंदरी, उसके बारे में लिखा हुआ है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बुद्ध उन्हें धर्म की राह पर लाते हैं। यहाँ प्रेम, काम और धर्म तीनों का बहुत संघर्ष जो है बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। तो भाषा भावुक भी है और विचारशील भी है सौंदर्यनंद जो ग्रंथ है उसमें। ठीक है, उसको जब पढ़ेंगे तब सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो कई विद्वान जो है वो मानते हैं कि यह काव्य बुद्ध चरित्र से भी ज्यादा सुंदर है। जो सौंदर्यनंद है, ये कई ऐसे भी विद्वान है जो मानते हैं कि बुद्ध चरित्र जो पहला नंबर ग्रंथ है उससे भी ये सुंदर है। तीसरा नंबर है सारिपुत्र प्रकरण। देखिए,
यह नाटक जैसा प्रकरण है, मतलब ये नाटकों का जैसा इसका भाग दिया गया है। इसमें महान शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घटना है। इनका तीसरा नंबर जो कृतियां हैं उसमें से तीसरा नंबर है सारिपुत्र प्रकरण, जिसमें इनका एक महान शिष्य है सारिपुत्र, जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कैसे करता है बौद्ध धर्म का ग्रहण, उसके बारे में लिखा गया है। शैली साफ है, संवाद जो है वो रोचक है और बिल्कुल मंच पर देखने जैसा है कि मतलब सस्पेंस बना हुआ है इसमें कि आगे क्या होने वाला है। सूत्रालंकार चौथा नंबर, इनका कृतियों का चौथा नंबर है सूत्रालंकार। इसमें कई जातें कथाएं जैसे जो बौद्ध कथाएं हैं वो शामिल है और इन कथाओं से नीति, धर्म और अच्छे आचरण की सीख मिलती है। इसका चीनी अनुवाद बहुत पुराना है। इससे पता चलता है कि यह विदेश में भी प्रसिद्ध था। ठीक है, मतलब ये जो सूत्रालंकार है इसका अनुवाद जो है चीन में भी हुआ था और चीनी भाषा में वो भी बहुत पुराना मिलता है। इससे ये पता चलता है कि विदेशों में भी, मतलब भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, प्रचलन था उसका। इसलिए पांचवा नंबर इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में से है वज्र सूची। देखिए, इसमें जाति और वर्ण व्यवस्था को तोड़कर रखा गया है। न जाति है न वर्ण व्यवस्था, इन सबको तोड़कर रखा गया है। बहुत तर्क और धैर्य से बताया गया कि मनुष्य का मूल्य जाति से नहीं कर्म से होता है। इसकी भाषा इतनी तेज और सटीक है कि इसे वज्र की सुई कहा गया है। मतलब वज्र सूची इसलिए कहा गया है कि इसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बिल्कुल नकार दिया गया है और इसमें इसके ऊपर जो बातें कही गई है और उसकी जो भाषा है वो बहुत ही सटीक है, इसलिए इसे वज्र की सुई कहा गया है। तो ये रही हमारे अश्वघोष द्वारा लिखित ये 5 महत्वपूर्ण कृतियां। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग बात करेंगे कि अश्वघोष सिर्फ एक कवि नहीं थे, जन उपदेशक और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपनी कविताओं से ये बताया कि जीवन जो है वो नश्वर है, जीवन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। मोह माया छोड़ो, सत्य, दया और संयम अपनाओ और बुद्ध के रास्ते पर चलकर शांति पाओ। इसी कारण अश्वघोष को संस्कृत का पहला बौद्ध महाकवि माना जाता है और उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही जीवंत और उपयोगी है। मतलब इन्होंने लोगों को कहा है कि मोह माया सब त्याग कर सत्य के रास्ते पे चलना है, दया का भाव रखना है, मन में संयम रखनी है, लालच नहीं करना है और बुद्ध के रास्ते, बताए हुए रास्तों पे चलना है, ताकि जो जीवन है वो कल्याण हो जीवन का। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को MHD17 का ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और एक हाइप बटन न्यू इन्वॉल्व हुआ है यूट्यूब पर, अगर आप लाइक करते हैं तो आप लोगों को हाइप करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा, आप लोग हमें हाइप भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मन चाहे तो जरूर दीजिएगा। और हमारे एक फैमिली मेंबर ने ही कहा था कि सर हमारा बैक पेपर आ गया है तो आप कुछ वीडियो अपलोड कर दीजिए इम्पोर्टेंट। तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने का, जितना हो सके मैं जरूर एग्जाम से पहले 7-8 वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।